जय श्री राम मित्रों। बात मैं कर रहा हूँ आज बीजेपी की जो डिसिप्लिन कमेटी ने नुपुर शर्मा जी के अगेंस्ट में और एक दिल्ली के एक नेता के अगेंस्ट में जो कार्रवाई की है वो बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। बीजेपी को लग रहा है कि वो ऐसा काम करके अपने वोटर्स का मन पढ़ रही है या दिल खुश कर रही है, तो बिल्कुल गलत कर रही है। लेकिन अगर उसको ये लग रहा है कि उसको मुस्लिम वोट बैंक उसको वोट कर देगा तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जी जहाँ तक आपका वोटर समझता है, जिसने आपको वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया, जिसने बीजेपी को इतने ऊपर तक लेके गया, जो वो इस चीज़ से बड़ा आहत है। और खासकर नुपुर शर्मा जी के अगेंस्ट में जो कार्रवाई हुई है वो तो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है जी। गलत कैसे गलत है? आप कह रहे हो कि किसी को, मैंने आज तक देखा था झूठ बोलने पे सज़ा मिलते हुए देखा था, लेकिन सच बोलने पे भी सज़ा मिलती है। तो ये उसका सबसे ज़बरदस्त उदाहरण है। अगर किसी को देना हो तो सच बोलने के लिए किसको सज़ा मिली? तो नुपुर शर्मा जी को मिली। ठीक है जी। आप जो बात कर रहे हो, एक वक्तव्य मात्र देने से सर तन से जुदा, सर धड़ से जुदा की धमकियां मिलने लगी। और पिछले हजारों सालों से जो बाबा विश्वनाथ के ऊपर कुल्ला थूका जा रहा है, जो 300-400 साल से, वो उस पर आज भी वो फव्वारा बना दिया गया। दुनिया जानती है कि वो शिवलिंग है, लेकिन उसको फव्वारा, वो आज भी फव्वारा है। वो अपमान नहीं है बाबा विश्वनाथ का, सीधे सीधे अपमान, वो अपमान नहीं है। और उस पर वो मौन है। इवन कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि नहीं जी फव्वारा है, उसे फव्वारा बता के। और पता नहीं ऐसा कौन सी चरस पी रखी है सभी ने, सारे हिंदुओं ने। सिर्फ एक वक्तव्य आ गया तो उसके ऊपर गर्दन काटने की बातें होने लगी। और यहाँ पे बाबा विश्वनाथ को के ऊपर कुल्ला कर रहे हैं, थूक रहे, हाथ पैर धो रहे हैं, और कोई हिंदू ने चू तक नहीं करी। किसी सनातनी हिंदू का खून तक नहीं खोला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ करना है, दंगा करना है, इन सब चीज़ों के लिए नहीं। खड़े हो जाना है, सरकार को दिखना तो चाहिए। सरकार को भी होना चाहिए कि भैया तुम हो हमारी वजह से, हमने तुम्हें वोट करा, तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तुम हमारे अगेंस्ट में ऐसे फैसले नहीं ले सकते। नुपुर शर्मा जी ने जो कहा वो कुछ भी गलत नहीं है उसमें। अगर कोई किसी को उकसाएगा, आप तो ये कह रहे हो कि कोई किसी घर में आ गया उसे मारने के लिए, घर में घुस गया और पिस्टल तान दी, और अगर उसने उसको जिसको मारने आया था उसी ने मारने वाले को मार दिया तो गलत किया। अरे सेल्फ डिफेंस का तो मौका भारत का कानून भी देता है, भारत का संविधान भी देता है। अगर कोई सामने से बाबा विश्वनाथ के बारे में कोई बोल रहा है तो उसको जवाब दिया जाएगा ना वापस ऐसे ही। बाबा विश्वनाथ के ऊपर कुल्ला थूकने वालों ने कितनों ने आज तक माफ़ी मांग ली है? कितनों के ऊपर कार्रवाई हो गई? इतने सारे सेक्युलर लोग खड़े हो जाते हैं, पर हम लोग ऐसे हैं कि हम कभी अपने किसी नेता का साथ नहीं देते। या मैं नेता कहूँगा भी नहीं, नेता शब्द नहीं है, अगर जो सनातन के लिए बोलेगा हम उसको साथ ही नहीं देते। पता नहीं क्या कैसे सोचते हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक नेता खड़े होकर बोल रहा है जी ये फव्वारा है, शिवलिंग दिख रहा है, साफ साफ वीडियो एविडेंसेस में ऊपर सारी मस्जिद के अंदर चारों तरफ एविडेंसेस हैं, चारों तरफ, लेकिन नहीं, वो फव्वारा 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 चिल्लाने लग रहा है। और एक ने सिर्फ बोल दिया तो मतलब उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, इवन उसको सदस्यता से निकाल दिया। अरे आप गलती कर रहे हो, उसको वापस से अपने फैसलों को ठीक करो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर जो जनता आपको वोट कर दे, फिर बीजेपी से भी ज़्यादा दमदार पार्टी को कोई ढूंढेगी और उसको वोट करेगी। अगर कोई ऐसी पार्टी मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू हित की बात करेगा, वो सिर्फ उसी को वोट करेंगे। आप ये मत समझना कि लोग आपको वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं लोग, सनातन अपने धर्म के लिए वोट कर रहे हैं आपको। और आप हमारे धर्म के ऊपर बात होने के बाद आप क्या कह रहे हो? माफ़ी मंगवा रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। और कोई भी नेता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जो सनातन के साथ रहेगा वही नेता होगा। जो हिंदू की बात करेगा वही हमारे देश पे राज करेगा। ठीक है जी। आपको ये अपना निर्णय गलत है। बीजेपी के लीडर्स जो हैं, जो जिन्होंने कार्रवाई की है, अगर देख रहे हो, ये वीडियो पहुँचाओ वहाँ तक, देख रहे हो तो उनको ज़रूर अपना ये वापस लेना चाहिए फैसला। नहीं लोगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और ऐसा भुगतना पड़ेगा कि आप इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो जाएगा। आप भी कांग्रेस जैसी पार्टी हो जाओगे अगर ऐसा काम करोगे तो। अपनी चीज़ों को सुधारो। जहाँ चीज़ें कम से कम सही बोलने वाले का तो साथ दो, आप तो उसका उल्टा
गलत वो कर रहे हो। पूरा आप पूरा वीडियो चेक कीजिए, वीडियो में ऐसा कौन सा गलत का क्या बोल दिया गलत, जो है सच। सच बोलने में कौन सी बुराई है, सच तो वो सभी बोलते हैं। अगर वो ना होता, सच ना होता तो बोल देते तो अलग बात होती। ये पता है सच है, सच को सच बोलने में क्या दिक्कत है जी, क्या दिक्कत है। आप अपने निर्णय को वापस लो और स्वागत करो उनका। ऐसे ही नेता चाहिए देश को, जो साफ और सच्ची और कड़वी बातें भी सीधे साफ तौर पे बोल दें। जय श्री राम।